राधे राधे सभी को, हैप्पी दिवाली। देखो हैप्पी दिवाली सबकी मन चुकी होगी। मैं अब ये अपना ब्लॉग बना रही हूँ। ये देखो दोपहर का समय है, सबके हनुमान जी की पूजा होती है ना, मैं भी कर रही हूँ। और मेरा ये मंदिर है प्यारा सा। हाँ, मैंने ना भोग लगाया हनुमान जी का, जिसमें कि वो चूड़ा, मीठा चूड़ा बनता है। तो ये देखो सभी लोगों क्या होती होगी हनुमान जी की पूजा दोपहर में, तो मैंने भी की। फिर दोपहर में खाना वाना बनाया, खाया। फिर जब ये बना रही थी तो मैंने कहा बेटी से इसका वीडियो मत बनाओ। तो बोली नहीं, जो तुम करोगी वो तो बनाने में क्या है मम्मी, बनाने दो। अब ये देखो मैं अपना मंदिर भी सजाया, चौक लगाया जहाँ दीपक जलेंगे। ये देखो मैंने श्रृंगार किया राधा कृष्ण का और श्री राम जी अयोध्या वाले ब्लैक कलर की, जो मैं अयोध्या से लाई थी। देखो बताना कैसे हैं मेरे प्यारे से। देखो हनुमान जी भी वहीं बैठे हैं और दो दो गधा हैं, एक बड़ा सा है और एक छोटा। जो भी गलत सोचेगा उसके एक पड़ेगा। अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रही थी। ये देखो हनुमान जी के गधे रखे हैं, एक तो बड़ा है एक छोटा सा है। अब मैंने अपना मंदिर सजा दिया। ये लक्ष्मी जी की वो है जो पेपर लगा के पूजा चौक वगैरह बना हुआ होता है। अच्छी तरह से सब रख दिया पूजा का सामान, जैसे कि हमारे घर में होता है। मैं पूजा बिल्कुल वैसे ही करती हूँ जो मेरी मम्मी ने, सास ने मतलब कि बताई है, वैसे ही करती हूँ। और हर फेस्टिवल को उन्होंने सारे फेस्टिवल पे क्या क्या होता है पूरा लिखा दिया था एक कॉपी में। तो वो लिखा हुआ रखा है, मैं सब पढ़ लेती हूँ बिफोर ही। अब ये देखो मैं दीपक जला रही हूँ। दीपक जलाने के बाद ना हम लोग क्या खीलों से ऐसे पूजा करते हैं दीपकों की, और फिर पूरे घर में लगाते हैं। और मेरे को ना एक तो साड़ी पहन ली, ऊपर से दीपक जलाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। घी वाले दीपक नहीं जल रहे थे, क्योंकि आप कम से कम 21-31 दीपक जला के एक साथ तब फिर खीलों से पूजा करो, फिर पूरे घर में उनको जलाए जाते हैं। बाकी आपकी और मर्जी है, खूब जला लो, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो घी के दीपक नहीं जलते हैं। क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, चिकनाई सूख लेती है और घी बिल्कुल सूखा सूखा सा हो जाता है। बहुत दिक्कत आती है भाई, बहुत परेशानी से आखिर मैंने दीपक जला लिए। और फिर उसके बाद मैंने करी पूजा फटाफट से। देर हो रही थी क्योंकि काम में सारा दिन निकल जाता, पता ही नहीं चलता भाई। लेडीज़ कैसे कर लेती हैं भाई, बहुत होशियार होते हैं सब लोग। मैं ये कितनी पिछड़ी हुई सी क्यों हूँ भाई। अब ये देखो मेरा प्यारा मंदिर, मैं तो बारी जा रही थी अपने मंदिर पे। इसको इस तैयार मंदिर को सजाने में मेरे को 6-7 बज गए थे भाई। कितना टाइम लगा, मैं फटाफट तैयार होकर के पूजा करूँगी। फिर मैं अभी सारे घर में दीपक लगाने जा रही थी। और मैं बहुत साड़ी पहन के इतना इरिटेट हो रही थी ना कि क्या बताऊँ। पर वही बात है कि क्या सूट वूट में अच्छा नहीं लगता ना पूजा करना। बस कह रही थी बेटी से कि आ जा भाई, तू भी आ जा मेरे साथ में, थोड़ा से दीपक लेके तू भी लगवा ले। कोई नहीं सुन रहा था। जब मेरे हस्बैंड थे ना तो वो सब रख आते थे चारों तरफ कि तुम लाओ मेरे को दे दो, मैं रख देता हूँ। अब बच्चे हैं, कहते नहीं तुम करो। बेटी वीडियो बना रही थी तो वो साथ साथ चल रही थी। थोड़े तुलसी में रखे, बाहर रखे, छत पे रखे, सारा काम किया। ये देखो साड़ी पहन के तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि हम डेली यूज़ में तो पहनते नहीं हैं भाई। लेकिन फेस्टिवल पे तो अच्छा लगता है। अब मैं सब अपने बाकी लाइट्स वगैरह अब हम ज़्यादा बिल्डिंग्स में लगाते नहीं हैं, क्योंकि जब से ये गए ना तो मन नहीं होता लगाने का कुछ। मेरी ना इस साइड दूर की है, अब मुझे पास का प्रॉपर सही है मेरी आइज़,
तो मैंने चश्मा भी हटा दिया क्योंकि बहुत रोशनी से वो इरिटेट हो रही थी मैं। फिर बेटे ने वो लक्ष्मी जी की पूजा करी, वही सिक्का लगाते, पान लगाते, जैसा कि सबको पता है। अब की बार बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अब ये लक्ष्मी जी की सही से खड़ी है वो कागज वाली प्रतिमा, लेकिन वो क्या है, हलवे से उसको लगाते हैं, पान के पत्ते को अंदर से सिक्का चिपकाते हैं। तो जब वो लगाया वो गीली होके वो नीचे गिर गई। मेरे को इतना टेंशन हो गई कि क्या बताऊं, क्योंकि इस बार वो इस थोड़ा घर की सफाई वफाई में इसका बोर्ड पता नहीं कहाँ चला गया जिस पे चिपकाते थे लक्ष्मी जी। बेटे ने कहा कोई बात नहीं, इस बार कर लो, अगली बार पहले से मैं इतना बड़ा बोर्ड का वो ला के रखूँगा जिस पे आप इसको लगा लिया करना, क्योंकि इधर कोई ऐसी दीवार विवाल नहीं है जिस पे हम इसको चिपका सकें। मंदिर है इधर, अलमीरा वगैरह रखी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर हो गया है तो सारा सब कुछ जगह उसी में चली गई है। तो मैंने कहा वैसे तो लक्ष्मी जी गणेश जी सबकी रखी है मंदिर में, और बहुत मुश्किल से वो टिक पा रही थी। देखो गीले होने की वजह से वो फोल्ड होते होते बैंड हो गई, एकदम गिर पड़ी। तो चलो कोई बात नहीं, इस बार जैसे तैसे किया पूजा, बेटे ने किया, फिर मैंने, बेटी ने, मम्मी भी आई थी कानपुर से। असल में ये देखो गिरी, बहुत गुस्सा आया हम लोग को, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान से सॉरी बोला, माफ़ी मांगी। और मिट्टी के भी लक्ष्मी गणेश आते हैं तो वो रखे हैं, उनकी भी पूजा थी, ऊपर मंदिर में भी रखे हैं वैसे तो मेरे, लेकिन यही होता है ना कि कुछ थोड़ा सा भी इतना हो जाए तो सारा मूड खराब हो जाता है। मगर वो पूजा थी तो हमने भगवान से माफ़ी मांगी कि वही अगली बार उसको प्रॉपर कुछ इंतज़ाम करेंगे। अब ये देखो, उससे चावल पिसे वो हल्दी डाल के पूजा होती है ना, उससे फिर वो खील से पूजा होती है। फिर बेटे ने भगवान का मिठाई, नई नई मिठाई खोली, उसके भोग लगाया। बोला था कि पहले से खोल के क्यों नहीं रखी। मैंने कहा अच्छा, तो मच्छर मक्खी कुछ आ जाए गलती से तो इसलिए नहीं खोली। देखो वो बताशा गिर गया चिपकने से। मैं नीचे पढ़ रही हूँ क्या लिखा है, तो उसमें दिवाली की स्टोरी लिखी थी, तो मैंने कहा चलो वही पढ़ लेते हैं। अब ये लोग पूजा कर चुके थे, मैं भी पूजा कर रही थी। साड़ी पहन के तो पूजा में मन तो नहीं लग रहा था। ये देखो मम्मी है, मम्मी भी पूजा कर रही थी भगवान की फटाफट से। ये बेटी ने भी पूजा करी, और मेरे को देखो उसने पहले साड़ी पहनी दिवाली पर, बोली मम्मी मैं साड़ी पहन लेती हूँ। मैंने कहा पहनो चलो, अच्छा लगता है, सुंदर लग रही थी। वैसे तो बच्चे सभी को अपने अपने अच्छे लगते हैं। मैंने कहा था अभी इसमें तुम्हारी भी डाल दो, बोले नहीं नहीं बस इतनी आ रही है, पिक बहुत है, उसको ज़्यादा शौक नहीं है वीडियोज़ का, और गलती से कभी मैं डाल देती हूँ ना तो बहुत गुस्सा होती है। अभी तो दीपावली की सब आरती वगैरह की, और बहुत देर तक चलती रही पूजा, हम तो काफ़ी समय तक बैठे रहे। तो ये उसने कब बना ली मुझे पता नहीं, ये लोग इधर उधर हुए, तो मैंने भगवान से माफ़ी मांगी कि भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना भगवान, और सदैव भी खुशियाँ दो सभी को, सब खुश रहें, कोई एक दूसरे से बुरी भावना ना रखे। ये देखो मेरे अयोध्या से लाए हुए राम जी हैं, बड़े प्यारे से हैं भाई, मेरी नज़र लग जाएगी, सही बता रही हूँ। ये मेरे भगवान का बिस्तर है, क्या शानदार वेलवेट का बिस्तर लगा हुआ है पता है। चलो मेरे घर आओगे जो लोग तो देख लेना, और क्या कर सकते हैं। आप लोग के मंदिर में क्या क्या होता है सब लोग बताना भाई प्लीज़। मेरा मंदिर कैसा लगा कम से कम इतना तो बता दो। मैं किसी के बारे में बता रही थी, उसने मेरा वीडियो ले लिया
कि वो ऐसे ऐसे चल रही थी। ये हमारा कॉटेज है, यहाँ हम टहल रहे हैं, हमें पटाखे चला रहे थे सब, तो हम थोड़ा घूम रहे थे। बस फिर वापस से घर में आ गए क्योंकि बहुत सारा काम करना था, खाना भी खाना था। खाना खाया, दूसरे दिन अमावस्या पड़ गई तो वो अन्नकूट तीसरे दिन हुआ। ये थोड़ा एक दिन का हमें रेस्ट मिल गया। ये देखो मेरे राम जी, हनुमान जी बहुत प्यारे हैं, पता है हनुमान जी तो मेरे, ये मेरे देखो भगवान का बिस्तर है, बहुत शाही वाला। ये अन्नकूट का खाना है तीसरे दिन, मिक्स सब्जी, कढ़ी, चावल। फिर नेक्स्ट डे ये मेरी दीदी आई थी नंद, और इतनी खुशी हुई हमको ना, वो पता है बहुत 12-14 साल बाद शायद आई थी अलीगढ़ दौज पर। और हम तो इतने खुश थे, इतने, सनी मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो बुआ आई हैं। और तो इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब सारे फेस्टिवल ऐसा लग रहा था अब कंप्लीट हुआ। अब वो भी हमें मिलके खुश हुई शायद, लेकिन हमें तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। और जो भी दीदी देखें प्लीज़ आओ ना, सब लोग आओ घर, मज़ा आएगा। और देखो उसको कह रहे बुआ थोड़ी सी खाऊंगा मिठाई। अब बेटी के लिए भी वो चॉकलेट लाई थी। फिर हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खिंचाई। अब खाया तो उन्होंने है ही नहीं,